गंगा हॉस्पिटल में। घर के लिए मतलब जाऊँगा आप लोग से मिल के तो और साथ में समाज साथ जहाँ भी रहे हैं कोशिश किए हैं समाज और विभाग दोनों के साथ ईमानदारी से प्रेमपूर्वक मिला करके चलने की कोशिश किए हैं। विभाग में भी ईमानदारी से सेवा किया हूँ और मार्गदर्शन भी अपने समाज को या मेरे साथ जो भी कनिष्ठ रहे हैं या वरीय पदाधिकारी से भी मार्गदर्शन प्राप्त करके कोशिश किए कि ईमानदारी से काम करें और समाज का हमसे जितना मतलब भला हो सके उसके लिए कहीं और बात को पहुँचाना हो, रखना हो, रिस्पेक्ट करना हो, जितना संभव हो सका कोशिश किए हैं। और एक साथ रहने पर हो सकता है कि मैंने काम के दौरान कुछ कुछ भी अगर कुछ हुआ हो, हालांकि हम शुरू नहीं लिए हैं, है ना। बस यही आप लोग चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए और जितना भी सेवा में रहिए, कोशिश कीजिए कि ईमानदारी से आप लोग अपने समाज के लिए और जिस काम में आप हैं उस काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। रिटायरमेंट जो आदमी सेवा में आता है तो रिटायरमेंट उसी दिन सेवा में आते हैं, उसका रिटायरमेंट का तिथि जो है तय हो जाता है कि भाई फलाने दिन आदमी सेवानिवृत्त होगा। रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति एक ऐसा पल जो मन को भावुक करता है, छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने ऑफिस, कार्यालय या अपने डिपार्टमेंट को अपनी ज़िंदगी के आधे पल से ज़्यादा देता है। लेकिन एक 60 साल का जो एज लिमिट है, जो आयु है, उसके बाद इंसान को रिटायर्ड होना पड़ता है। ऐसा ही एक घटना मार्मिक पल डाल्टनगंज के मेदिनीनगर के देसी तड़का दिल्ली दरबार में हुआ, जहां सहयोगी पुलिस के द्वारा सेवानिवृत्ति हुए सब इंस्पेक्टर दिनेश्वर तिवारी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सब भावुक थे। मौके पर मुख्य अतिथि परिचारी प्रवर सुरेश ओझा ने कहा कि ये सरकार का एक नियम है कि एक समय के बाद रिटायरमेंट हो जाना है, लेकिन रिटायरमेंट होने के 7 से 8 साल पहले अपने जीवन की अगले पल की योजना बना लेना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद घर जाकर क्या करना, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ही मनुष्य क्षमता के अनुसार काम करता है ताकि जीवन में नकारात्मकता न आए। रिटायरमेंट के बाद भी आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होने देना है तथा नित्य व्यायाम करते रहना है ताकि आगे का जीवन आनंद से बीत सके। इस अवसर पर दिनेश्वर तिवारी ने बताया कि यह पल हमारे लिए अविस्मरणीय है। मेरे द्वारा अपने नौकरी के दौरान जितना हो पाया अच्छा करने की कोशिश की और अच्छा किया। इस सम्मान के लिए मैं अपने सभी दोस्त और जो हमारे संबंधी हैं उनका आभारी हूँ। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष विक्रांत दुबे, उदय तिवारी, विमल पांडे, अरविंद तिवारी, अर्णव तिवारी, अमित पांडे, दुर्गा शंकर तिवारी, राकेश तिवारी, कौतुल पांडे, अजय पांडे, विशाल पांडे, धीरज पांडे, विशाल चौबे, कमलकांत चौबे, श्रीकांत तिवारी, सुशील तिवारी तथा अन्य बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी और उनके दोस्त मौजूद थे। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जिसके पदाधिकारी अरविंद गुप्ता जी हैं, उन्होंने सह सम्मान दिया, उनको अंगवस्त्र दे करके सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि ये विदाई का पल एक अजीब सा पल होता है, क्योंकि इंसान जो भी अपने कार्य को करता है, अपने ऑफिस वालों के साथ ऐसा आत्मिक रिश्ता बन जाता है जिसे छोड़ने का मन नहीं करता। और ये एक सच्चे और अच्छे इंसान रहे हैं जिनको जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। वहीं दिल्ली दरबार के मालिक भसीन जी ने भी कहा कि एक अच्छा पल अच्छे से गुजारा और ज़िंदगी अच्छे से गुजारिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। तो वहीं सम्मानित होने का पल एक भावुक करता हुआ। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। Thar, the SUV.
रिटायरमेंट जो आदमी सेवा में आता है तो रिटायरमेंट उसी दिन सेवा में आते हैं, उसका रिटायरमेंट का तिथि जो है वो तय हो जाता है कि भाई फलाने दिन आदमी सेवा। और सेवानिवृत्ति के करीब आते आते मन में बहुत सा लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो वो नॉर्मली उस सेवानिवृत्ति के समय को पार कर लेते हैं। बहुत से लोग, अधिसंख्यक लोगों के मन में बहुत सा दबाव होता है, बहुत सा उधेड़बुन होता है, बहुत सा विचारों में ये रहता है, फ्लैक्चुएशन रहता है कि फिर आगे का समय कैसे कटेगा, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, लाइफ को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और आगे का सेवानिवृत्ति के बाद हम आगे का समय कैसे गुजारें, किस तरह के हॉबीज़ में। क्योंकि जो एक्टिव समय होता है 60 साल का, हम लोग अपने सेवा में उसको अपने पूरे एनर्जी को, पूरे स्किल को, पूरे शारीरिक क्षमता का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आज हमारा डेट ऑफ बर्थ 60 साल हुआ और 61वां साल में एकदम हम जो है अकर्मण्य हो गए, किसी काम लायक नहीं है। भले विभाग का एक प्रोसीजर है, बनाया गया है कि 60 के बाद विभाग आपको स्टॉप कर देता है, लेकिन बायोलॉजिकली आप 60 के बाद अगले ही दिन 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को ऐसा नहीं कि इनका पूरा एनर्जी लेवल या जो भी सेवानिवृत्त होता है एकदम कम हो गया, जीरो पे चला गया। लेकिन अब चूंकि बना बनाया ट्रेंड से पहले से चला आ रहा है, लोग फॉलो करते हैं, तो एक ऐसा स्थिति है कि विभाग मान के एकदम उसको जीरो कर देता है। होना तो मेरे समय से ऐसा चाहिए कि ठीक है 60 के बाद वो आदमी से काम 50% उसके क्षमता के हिसाब से करा दें, क्योंकि वो स्किल्ड है, बहुत कुछ जान रहा है, सीख रहा है, एक्सपीरियंस है। लेकिन चलिए व्यवस्था की बात है, इसमें आदमी कुछ नहीं करेगा, तो आदमी अपने से प्लानिंग करके ये सोचे कि हम जब घर जाएँ तो 2-4 साल पहले का प्लान कर ले कि भाई हम घर पे जा करके, अगर हमको बागवानी का काम है या खेती में ही मन लग रहा है, दुकानदारी का काम है, फाइनेंशियल काम है, या शारीरिक रूप से हम सक्षम है तो कहीं सुरक्षा देने का काम है, तो उस तरह से स्किल्ड, अपने स्किल के हिसाब से 5 साल पहले का प्लानिंग करके, क्योंकि 5 साल पहले हमारे पास इफर्ट होता है, एनर्जी होता है, फाइनेंशियली हम जॉब में स्ट्रांग होते हैं, तो उस चीज़ को धीरे धीरे प्लान करके हम सेटअप कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद आदमी जा कर के अगर अपने दिनचर्या को सही रखे, तो वहाँ पे जा कर के अपने मन में इस तरह का भाव नहीं ले कि कल तक तो हम काफ़ी एक्टिव थे, सेवा में थे, अब हम आज रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से नकारात्मक शब्द कि अब हम काम में सक्षम नहीं हैं, शायद काम करने लायक नहीं है, तो इस भाव को अपने ऊपर लेना ही नहीं है। मान के ये चलना है कि एक दिन में मेरे जीवन में इतना बदलाव हो ही नहीं सकता है कि आज हम 31 दिसंबर को एक्टिव होकर वहाँ काम कर रहे हैं और 1 दिसंबर को हम जीरो हो गए, तो ऐसा तो है नहीं। हम विभाग का एक नियम है, रूल है, तो उसके तहत हम बाहर हो गए हैं, बट हमारे अंदर वो सारा क्षमता, सारा एनर्जी, सारा स्किल जीवित है। तो उस कॉन्फिडेंस को मरने नहीं देना है, उसको जिंदा रखना है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में अपने हम जहाँ अपना समय आगे का व्यतीत करें, उसमें बढ़िया से अपना दिनचर्या रेगुलर रखना है, समय पे उठना है, समय पे आप अमूमन आदमी 50 के बाद जीवन का जो क्रियाशीलता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो व्यायाम से काफ़ी अच्छा बढ़ता है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।